ट्रेन का नाम है ए, दिल्ली से शाम 4 बजे शुरू होती है और शाम 5 बजे मेरठ पहुंच जाती है। दिल्ली से शुरू होती है और मेरठ पहुंच जाती है, ठीक है। जबकि दूसरी ट्रेन बी मेरठ से शुरू होती है शाम को 4 बजे और शाम को 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है। इसको पहुंचने में 1 घंटा लगता है, जबकि इसको पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया। दूरी तो भाई सेम है ना, दिल्ली से मेरठ। तो ट्रेनें एक दूसरे को किस स्थान पे किस समय पार करेगी? तो देखो, पार करने का सवाल है, मतलब कि मीटिंग टाइम निकालना है कि ये किस समय मिलेगी, ठीक है। तो देखो निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या है, दिल्ली है, दिल वालों की यहाँ पे है दिल्ली, ठीक है। और भाई साहब यहाँ पे है मेरठ। एक ट्रेन यहाँ से शुरू होती है जिसका नाम है ए, इधर जा रही है, और दूसरी ट्रेन है बी जो मेरठ से शुरू होती है और इधर जा रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर जो ट्रेन ए है ना, ये कितनी बजे शुरू होती है? शाम को 4 बजे यहाँ से शुरू होती है, 4 बजे, और 5 बजे यहाँ पहुँच जाती है, 5 बजे यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 4 बजे से 5 बजे तक यहाँ पहुँचने में इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे का टाइम लिया, 1 घंटे का टाइम लिया। और जो दूसरी ट्रेन है बी, वो यहाँ से कितनी बजे शुरू होती है? 4 बजे, और यहाँ कितनी बजे पहुँचती है? तो आप बोलोगे 5:30 बजे। तो कोई बता सकता है इसने कितना टाइम लिया? तो आप बोलोगे सर 1.5 घंटा। 1.5 घंटे का मतलब हो गया इतना टाइम इसने लिया, ठीक है। अब मुझे निकालनी है कि एक दूसरे से किस स्थान पर मिलेगी। तो देखो इसमें ना तो डिस्टेंस दे रखी है भाई, इसमें डिस्टेंस दी नहीं। सामने वाले ने, सवाल पूछने वाले ने दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी नहीं दी। इसका मतलब कि सवाल का जो आंसर आएगा ना, वो दूरी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। जो चीज़ सवाल में दे ही नहीं रखी है वो इसलिए नहीं दे रखी है क्योंकि सवाल का जो उत्तर है वो इस चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, निर्भर ही नहीं कर रहा। इसकी निर्भरता क्या है? 0 है, ठीक है। इसका मतलब कि हम डिस्टेंस को अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। भाई यही तो मतलब है, भाई निर्भर नहीं कर रही, डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कुछ भी हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 घंटा है और यहाँ पे 1.5 घंटा है, तो 3/2 और 1, इन दोनों से कटने वाली संख्या 1 ले लेते हैं और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 1 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो 3 आएगा। तो मैंने इनकी बीच की दूरी मान ली 3 किलोमीटर। मानना ही तो है, आप चाहो तो 6 मान के निकाल लो, चाहे 20 मान के निकाल लो, कितना ही निकाल लो, ठीक है। हमने इन दोनों का एलसीएम मान लिया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ कि 3 किलोमीटर की दूरी है और ये 1 घंटे में पार कर देती है 3 किलोमीटर को, तो इस वाली की स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। तो इसकी स्पीड हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये वाली जो बी वाली जो है ट्रेन, इसको 3 किलोमीटर पार करने में 1.5 घंटा लगता है। कितना घंटा? 1.5 घंटा। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख दूँ क्या? भाई स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, स्पीड कितनी आएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें निकालना है कि मीटिंग टाइम। तो जो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी। रिलेटिव स्पीड, जब एक दूसरे की ओर चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है। 3 इसकी, 2 इसकी, कितनी हो जाएगी? 5। 3/5 घंटे। लेकिन वहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। 3/5 घंटे का मतलब होता है मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 से 12 पंजो 60, 12 को 3 से गुणा करेंगे 36 मिनट। तो ये 4 बजे शुरू हुए थे और 36 मिनट के बाद में इनका मिलन हो जाएगा। तो 4:36 पे इनका क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी इजाज़त है तो।